हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीन एक्ट हैं, तीन अधिनियम हैं, उनमें से कौन सा अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1773 का जो अधिनियम है वो जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। दूसरा प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया 1173 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अनुसार। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, तो उसको कब नियुक्त किया गया भारत की साम्राज्ञी। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में उसको भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1861 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी। जो 1861 का अधिनियम था उसकी सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी। वो विशेषता थी गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। भारत तब भी अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय एक अधिनियम पारित हुआ था। किस साल में। तो 1909 अधिनियम जो पारित हुआ था उसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना पारित की गई। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वह अधिनियम कौन सा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो अधिनियम था 1813 का अधिनियम जिसके अंतर्गत एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1833 अधिनियम में से कौन सी बात शामिल थी। 1833 का जो अधिनियम था उसमें कौन सी बात शामिल थी। तो उसमें जो ऑप्शन है 4, उसका जो डी है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की बात शामिल थी 1833 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई। भारत में जो प्रतियोगिता परीक्षा थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो किसके अंतर्गत की गई। तो वो था 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके अंतर्गत 1853। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया। भारत का जो शासन था तो वो कब गया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो गया था 1858 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1858 में चले गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। 1858 का जो अधिनियम पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 11, 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम न्यायाधीश था वो था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश था। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वो वायसराय कौन था जिसके शासनकाल में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो वो था माय डियर फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1858 के अधिनियम से वायसराय को जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया और 1858 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। उससे पहले भारतीयों को बजट पर जो है बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब ये अधिनियम पारित हुआ, ये अधिनियम था 1892 का अधिनियम, उसके द्वारा ही भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस वर्ष? तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसके बाद भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब सेंटर का रूल भी होगा और स्टेट का भी, तो वो था 1919 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कब किया गया? प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसके बाद प्रांतों से द्वैध शासन का अंत किया गया, 1935 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18, 1935 के भारत शासन अधिनियम एक मुख्य प्रावधान क्या था? 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो मुख्य प्रावधान था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। ऑप्शन सी राइट आंसर, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इससे पहले भारतीयों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था, जो भारतीय महिलाएं थी उनको, लेकिन जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसके बाद भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो जो सुधार है वो कब किस वर्ष पारित किया गया? वो था 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन जो थे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।